एक बार उमाशंकर गुप्ता जी का रुख फिर से कर लेते हैं। उमाशंकर गुप्ता साहब, मैं फिर वो नाम नहीं गिनाऊंगा जो मैंने गिनाए। आप लोगों का इंप्रेशन इस तरह का है कि बहुत धूमधाम से ले तो जाते हो आप लोग, और फिर इतना सफोकेशन फील करने लगता है बाहरी व्यक्ति जो पहुंचता है, चाहे कांग्रेस से पहुंचे चाहे बसपा से पहुंचे, कि वो दौड़ के भागने का मन करता है। उतना मैंने 7-8 नाम गिना दिए थे आपको, अभी कहेंगे तो फिर गिना दूंगा। तो ऐसी स्थिति तो नहीं बनेगी जो गए हैं उनके लिए? देखिए, सवाल यह है कि इस समय जो लोग आए हैं, जो अभी मनीष जी ने भी कहा और आपने भी कहा है, सिंधिया जी के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस कर रही थी, आपने खुद, आपके यहाँ भी एक दिन डिबेट पे मैं आया था, जब ये कहा गया था सिंधिया जी से कि वो सड़क पर उतरना है तो उतर जाएं जन समस्याओं के लिए, कमलनाथ जी के द्वारा इतना अहंकार आ गया था। मैं इन 6 मंत्री और 16 विधायकों के साथ काफ़ी दिन रहा हूँ, इनकी पीड़ा मैंने सुनी है। मंत्रियों तक को मुख्यमंत्री मिलने का समय नहीं देते थे, अपने क्षेत्र का ये विकास करा नहीं पा रहे थे। सिंधिया जी का लगातार उनके नेता का अपमान हो रहा था और इस सबसे परेशान होकर उन्होंने पार्टी छोड़ी है। इसलिए जो भी खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, चाहे मनीष जी करें, चाहे कुणाल जी करें या कांग्रेस के बाकी नेता करें, मैं कहता हूं कि ये एक अलग प्रकार का लोगों ने त्यागपत्र दिया है अपने नेता के सम्मान के खातिर और अपने क्षेत्र की जनता के विकास की चिंता करके। ये भी तो इतिहास पहली बार ही रचा गया है, आप सहमत होंगे कि कैबिनेट मंत्री 6 त्यागपत्र देकर आते हैं। एक कैबिनेट मंत्री के बाद और प्रदेश में रहता कौन सा बड़ा पद है? ये कहीं ना कहीं अपने नेता के प्रति उनकी आस्था और जनता के प्रति परफॉर्मेंस नहीं दिखाने का कारण था। और इसलिए ये जो चुनाव आए हैं, जो लोग आए हैं, अधिकांश लोग खप जाते हैं, कई बार नहीं भी होता है। तो ये तो अभी कहना आकलन हवा में लट चलाने जैसा है। लेकिन चूंकि सिंधिया जी के साथ पूरे लोग आए हैं, सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने दिल से स्वीकार किया है और सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी को दिल से स्वीकार किया है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हैं। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में एडिशन मध्य प्रदेश में हुआ है। और निश्चित ही जैसा कहा गया कि पिछले 2018 में विधानसभा चुनाव में हम ग्वालियर संभाग में अच्छा नहीं रिजल्ट कर पाए थे और उसका परिणाम था कि सिंधिया जी के कारण वो सीट कांग्रेस जीती थी। अब भारतीय जनता पार्टी का लेकिन उन सब सीटों पर वोट है, कहीं 5000 से हारे हैं, कहीं 4000 से हारे हैं, कहीं ज़्यादा भी हारे हैं, लेकिन वोट तो भारतीय जनता पार्टी का है। वो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्लस सिंधिया जी के साथ जो ताकत आई है उसका वोट, ये भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है। एक बार रुक कर लेते हैं हम कुणाल चौधरी का। कुणाल जी, भारी अंतर से जिताएंगे, ये उमाशंकर गुप्ता जी का दावा है। और एक सवाल मैं और कर लेता हूं कि अभी इन दिनों कुछ खबरें आ रही हैं, वो जो मौजूदा लोग जो वहां पर हैं उन सब की नाराजगी की, जिसमें रुस्तम सिंह जी भी हैं, जिसमें कैलाश जोशी जी के सुपुत्र भी हैं, और नाम मैं फिर से दोहराऊं तो वक्त लगेगा। तो क्या इन पर भी नजर रखे हुए हो आप लोग कि अगर मान लीजिए इनमें से कोई खींच लिए जाए तो अलट पलट कर लिया जाए कि उनका कैंडिडेट आप लड़ा दो, आपका वो लड़ा रहे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने वरिष्ठ नेता को मतलब बात करनी पड़ रही है मिस्टर जयचंद के लिए। कई नेता जिन्होंने अपना जीवन इस पार्टी में दिया होगा, भारतीय जनता पार्टी में, और कई कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के पर चेहरा बनाने की बात आ रही है तो सिंधिया शिवराज की आ रही है। कहाँ नरेंद्र सिंह तोमर चले गए, कहाँ वहां पे कई और, वहां पे हमारे गृह मंत्री चले गए और कई और नेता जो लगातार नकारते आ रहे हैं, जो महल के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे थे। पर आज दुर्भाग्य है कि सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले लोग अभी चेहरा बताने में घबरा रहे हैं। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि 24 चुनाव और इनका एडिशन होगा, वहां जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। मैं इनको रिजल्ट बता चुका हूं। स्पष्ट रूप से जनता का जो जनादेश है, और ये बात कि अगर ये तय भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे, इनको करना क्या है, अभी जिन जिन को इन्होंने अंदर ज्वाइन करवाया, तो कहां रायसेन के सांची के वो पूर्व मंत्री थे, वो कहां बैठे थे, उनको कहां जगह मिली, कहां सिंधिया जी को पोस्टर पे जगह मिल रही है, सब जनता देख रही है। और जो बात ये कह रहे हैं कि बिगर खरीद फरोख्त के चीजें हुई और बिगर उसके हुई, और अगर वो इतने अपमान से आए थे तो फिर इनके इतने बड़े बड़े नेता इंदौर में जीते हुए भारतीय जनता पार्टी कई विधायक है, पर मंत्री किसको बनाया जाता है? जो 7 स्टार होटल में बैठे थे और वो उनको मंत्री बनाया जाता है, जो आज विधायक भी नहीं है। वहां पे सागर
सागर के अंदर 5 विधायक, और जिनमें से जो नेता प्रतिपक्ष से, जो विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य है, उनको घर बिठा दिया जाता है और एक बिगर विधायक व्यक्ति को कहीं ना कहीं मंत्री बना दिया जाता है। कुछ तो मजबूरी रही होगी, नहीं तो कि उमाशंकर गुप्ता जी इस उम्र में भी शिवराज जी के लिए इतना झूठ बोल रहे हैं, पर इनको मंत्री नहीं बनाया, इनको सिपाही बना दिया भारतीय जनता पार्टी का और उनको मंत्री बना दिया। क्या बात है कि खरीदे हुए घोड़ों को तो मंत्री बनाया जा रहा है। अगर वो इतने अपमान से आए थे तो फिर इतनी सजावट की जगह उनको अपमान होने के बाद उन्हें इस्तीफा दिया था, तो उनको मंत्री बनाने की जगह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी निजी मामला है ना, थे जिन्होंने उनका निजी मामला है ना, मैं कह रहा हूं उनका निजी मामला है, बना लेंगे मंत्री आगे पीछे। ये निजी मामला नहीं है। जब जनादेश बिका है